हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोसेस ट्रेडिंग। आइए आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, बिफोर लेट मी जस्ट क्लीन द ड्राइंग्स। ओके, बैंक निफ्टी आज अप्रोक्सीमेटली 495 पॉइंट्स, 500 पॉइंट मान लो, अब गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, देखो आज माइंडसेट क्या था और किस तरीके से ट्रेड के अंदर मैंने रिएक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। पहली कैंडल ओपन इक्वल टू हाई, स्ट्रेट डाउन मूव। ओके, तो इतना तो मैं श्योर था कि ये इसको निकाल लेने वाला है अपसाइड में। अब हुआ क्या, मैंने वेट किया दूसरी तीसरी कैंडल तक, ठीक है, और फोर्थ कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इधर पुट का। एसएल मैंने ओनली 100 पॉइंट्स का डाला और टारगेट मेरा इतना ही था 100 पॉइंट्स का। अब हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। क्या टाइम है यहाँ पे देखो, 9:18-19 के आसपास ट्रेड था। ये देखो 9:18 पे 46,500 की पुट ली थी मैंने 306 पे, एंड विद इन 4 मिनट्स मैंने इसको 309 पे निकाल दी। इसके पीछे का आपको रीजन दिखाता हूँ। हुआ क्या था, जब इसने इसका लो निकाला ना इस हैमर का, यहाँ पे 422, ये देखो टाइम दिख रहा होगा आपको नीचे, इस पॉइंट पे मार्केट मेरे फेवर में डिसेंट मूव किया था। ऑलराइट, अराउंड 40 पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंगली कम से कम प्रीमियम में 20 पॉइंट का तो इंक्रीमेंट होना चाहिए था, बट प्रीमियम में बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास था, तो मुझे कुछ तो फिशी लगा। और एक इसका पीछे का रीजन ये भी है कि यार पिछले के कुछ दिनों से अच्छे ट्रेड्स नहीं जा रहे थे, मैं अपनी गलतियों की वजह से लॉसेस बुक कर रहा था। आई एक्सेप्ट, कभी कभी तो शायद डायरेक्शन ही गलत होती थी, बट कभी कभी सिंपल छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जैसे कि कभी कभार अपने स्टॉप लॉस को मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी सही ट्रेड में फियर के इमोशन की वजह से मैं बाहर निकल, तो वो इमोशन आज भी मेरे मेरे ऊपर हावी था। फियर की वजह से मैंने आज दोबारा अपना ट्रेड, जो कि बहुत ही बेहतरीन सुपर प्रॉफिट मुझे दे सकता था, आई एंड अप कटिंग इट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। सो उसके बाद आप जानते हैं बैंक निफ्टी ने क्या ज़बरदस्त फॉल किया है। मैंने वेट किया, ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया था, ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे मार्केट आया, उसने यहाँ पे थोड़ा वेट किया। अब क्या था, देखो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड बना सकता था इस कैंडल के बाद, बट यूजुअली क्या है ना, देखो ये हैमर इस पॉइंट पे बनना मुझे सुटेबल नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये, जब यहाँ पे इस वाली हैमर ने क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो मैं थोड़ा डाइसी था कि यार मुझे वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस थी, इट वाज रियली वेरी नियर। सो आई वेटेड फॉर द मार्केट टू कम डाउन बिलो दिस लिक्विडिटी पॉइंट, दिस पॉइंट। ऑलराइट, ये मैं एक्चुअली मैंने 3-4 बार देखा है इस तरीके की चीज़ें, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आया ना, इस शेडेड एरिया में, ये वाला, रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, let me just change the color to yellow. ऑलराइट, सो ये येलो एरिया दिख रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ आया और इसने ये वाली कैंडल बनाई 10:07, मैं यहाँ कहीं एंटर हो गया। इतना मुझे पता था कि ये रिट्रेस करेगा, और अराउंड अराउंड ये जो हाई है ना, यही मेरा टारगेट था एग्जैक्टली, ये इक्वल हाई के ऊपर। और मैं आपको अपनी एंट्री दिखाता हूँ कॉल की। कॉल की एंट्री हुई थी 10:09 पे, 385 के अप्रोक्सीमेट। 10:09 वाली कैंडल, ये दिस दिस कैंडल, दिस वन, यहाँ मैंने एंट्री बनाई थी। और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने अपना वो डिसेंट रिट्रेसमेंट दिया। टुडेज ट्रेड वाज एक्चुअली ओनली अ रिट्रेसमेंट ट्रेड, नथिंग एल्स। रिट्रेसमेंट क्यों था? बिकॉज मुझे पता था इस लिक्विडिटी के नीचे मार्केट के पास जाने के लिए स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देना जरूरी है। तो उसी रिट्रेसमेंट का मैंने फायदा उठाया और एग्जैक्टली इस इक्वल हाई के ऊपर निकल गया। अगर मैं इसके ऊपर नहीं निकलता, इसकी मैंने क्लोजिंग देखो यहाँ पे की है 422, ऑलमोस्ट अराउंड 36-38 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पे बुक किया, 37-36। सो अगर मैं यहाँ नहीं निकलता तो विद इन 2 to 3 मिनट्स सब कुछ खत्म कर देता मार्केट। सो क्योंकि उसके बाद उसको स्टॉप लॉस मिल गए थे यहाँ पे नीचे, एंड मार्केट वाज इन अ बेरिश मूड फ्रॉम द मॉर्निंग। सो ज़्यादा देर तक रुकना इज नॉट अ गुड आइडिया इन दैट। सो आई ended up closing my position in this candle 10:18 वाली अप्रोक्सीमेट, या 10:18 में इसने हाई मारा था 424-425 का। एंड देन आई रियलाइज कि देर इज नो पॉइंट ऑफ रिमेनिंग इन दिस ट्रेड फॉर लॉन्ग।
सो मैं निकल गया यहाँ पे एंड इस पॉइंट पे अपन ने अपनी पोजीशन बुक की एंड आज का प्रॉफिट जो ओवरऑल है वो 1800 के आसपास का। सो दिस इज इट गाइस एंड स्टिल मार्केट इज वेरी 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 बेयरिश टुडे। सी, ये जो लेवल्स मैंने बनाए थे इसने रिस्पेक्ट किए थोड़े से, लेकिन देन कमिंग बैक डाउन अगैन। सो आई डोंट थिंक देर इज एनी पॉइंट ऑफ डूइंग ट्रेड राइट नाउ, बिकॉज अगर आप देखोगे डेली पे मार्केट को ये जो गैप है इसको फिल करना है। तो ये आज आएगा या कल आएगा कुछ कह नहीं सकते, बट आज जो इसने कैंडल बनाई है बॉस, दिस इज एक्चुअली शोइंग दैट bears are in full control as of now. So yeah, आज हमारी पोजीशन ये थी एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।